कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब सेशन होगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और अदर एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जा रहे हैं ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो दोस्तों क्वेश्चन चीज़ें वही रहती हैं, बस उससे संबंधित या तो वो लेंदी कर देता है या तो फिर शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है या शॉर्ट करके पूछ लेता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको इतने अच्छे से उस टॉपिक को पढ़िए ताकि अगर उससे कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन बने तो आप उसको समझ सकें, उसको पढ़ सकें और अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों इसीलिए मैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता हूं जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन सा टॉपिक किस तरह से पूछा जाता है। चलिए, और कौन सा जो टॉपिक है वो किस पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्यारे दोस्तों, ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आर दास यानी आरसी दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कई गुटों में बढ़ गई थी। इसके अनुक्रियाशीलवादी गुट यानी रेस्पॉन्सिविस्ट ने किस उद्देश्य के लिए कार्य किया। पहला ऑप्शन है अंग्रेजों के साथ सहयोग करके हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। दूसरा, विधायी प्रक्रिया में भिन्न मतावलंबी बनकर रुकावट उत्पन्न करना। महात्मा गांधी के रचनात्मक प्रोग्राम के पक्ष में कांग्रेस के 9 चैम्बर्स गुट को सहयोग करना। कांग्रेस के अंदर अपनी अलग पहचान बनाए रखना। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, आरसी दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कई गुटों में बटी और इसके अनुक्रियाशीलवादी गुट के उद्देश्य को आपको बताना है कि वो जो उद्देश्य था वो किस रूप में कार्य किया गया। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा, देखिए आरसी दास की मृत्यु स्वराज पार्टी जो गुटों में बटी। तो देखिए स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1963 में हुआ, 1923 में हुआ था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। और जो गुटों में जो बढ़ गई थी स्वराज पार्टी, उसकी मैं बात करूँ तो उसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों के साथ सहयोग करके हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों के निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था। राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार, द्वारकानाथ टैगोर। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों अगर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष जो थे वो राधाकांत देव थे और ये जो और इसकी स्थापना हुई थी 1851 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राधाकांत देव। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 34 बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया। ऑप्शन है बैंकॉक सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन, सिंगापुर सम्मेलन या फिर पेनांग सम्मेलन। चौंतीस बिंदु वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया। दोस्तों ये जो आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की का अधीनस्थ बनाया गया था और 34 बिंदु वाला प्रस्ताव जो सम्मेलन में पारित किया गया था ये किया गया था 15 जून 1992 को। बस समझ में आई दोस्तों। 34 बिंदु वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था, ये किया गया था 14 जून 1942 को।
दोस्तों ये कंफर्म करके बताइएगा कि 42 है कि 92, पर डेट कंफर्म है कि 15 जून। बात समझ में आ रही है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बैंकॉक सम्मेलन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये डेट है 15 जून 1942। क्या डेट है? 15 जून 1942। याद रखिएगा 1942। चलिए आगे चलते हैं। आपने इसका उत्तर देखा प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो बैंकॉक सम्मेलन यानी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। पहला है, एल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफ़ी नस्लीय विवाद हुआ। यह सब कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले हुआ था। दूसरा, इस बिल के द्वारा वायसराय रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा, पहला भी आपका गलत है दोस्तों और दूसरा भी आपका गलत है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन दे रहा है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? करोरा सिंह मिसल, शहीद और निशंग मिसल, फुल्कियाँ मिसल, या फिर शुक्रचकिया मिसल। शुक्रचकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये संबंधित थे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पीछे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न था, एल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफ़ी नस्लीय विवाद हुआ और यह सब कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले हुआ। इस बिल के द्वारा वायसराय रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि दोनों कथन गलत हैं, बल्कि ये दोनों ही कथन सही हैं। याद रखिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। एल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफ़ी नस्लीय विवाद हुआ, यह सब कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले हुआ। तो पहला और दूसरा आपका दोनों सही है। तो ये ऑप्शन कौन से पे दे रहा है? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? तो ये चुकरसकिया मिसल से संबंधित थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1995, 1997, 1999 या फिर 2000? तो ये किया गया था 1997 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ओरिएंटल वार यानी पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? कोकेशियन वार, क्रीमियन वार, ग्रेट नॉर्दर्न वार, वार ऑफ द सिक्स्थ कोएलिशन। तो दोस्तों ओरिएंटल वार जो हुआ था ये हुआ था 1853 यानी कि 1853 से 1856। समझ में आ रही है? 1853 फरवरी से 1856 बात समझ में आ रही है तक ये हुआ था। और इस युद्ध का जो नाम है वो है क्रीमियन वार। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1910, 1915, 1920, 1925? तो दोस्तों बात की जाए भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1920 में, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की? 1990, 1992, 1995 या फिर 1996?
भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों और वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों, भारत सरकार ने जिस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की वो था 1995। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? माउंटबेटन योजना, CR फार्मूला, बेवल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? CR फार्मूला, बेवल योजना, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्लान। तो दोस्तों, इन सभी में से सबसे पहली घटना जो घटी थी वो थी आपकी CR फार्मूला। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस ने चुनाव कब लड़ा था? 1936, 1937, 1938 या फिर 1939? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था 1937 में। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, लखनऊ। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न आपके रेलवे में भी आ चुका है। दोस्तों, 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस ढाका में की गई थी? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न एक बार फिर से। वर्ष 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना किस स्थान पर शुरू किया था? कोचीन, सूरत, काजिम बाजार, हुगली। दोस्तों, 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना किस स्थान पर शुरू किया था? वो था सूरत। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? पीट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश यूनियन एक्ट, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंडिया एक्ट 1784। याद रखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? पीट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश यूनियन एक्ट, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में कमियों को सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम को पारित किया था वो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे इंडिया एक्ट खाली 1784 दिए, ये नहीं होगा। पीट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? पूंजीवाद, समाजवाद, नैतिकता और धर्म। गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? तो दोस्तों, गांधी जी के सिद्धांतों की जो नींव थी वो थी नैतिकता। क्या थी? नैतिकता। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1988, 1991, 1992, 1996। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो था वर्ष 1992। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस्ड ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? मैसूर, हुबली, धारवाड़, नागपुर। भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों भारत की जो एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई है वो जिस स्थान पर स्थित है वो है हुबली। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद, गुवाहाटी, बेलगाम, काकीनाडा। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद, गुवाहाटी, बेलगाम, काकीनाडा। दोस्तों काकीनाडा भी सही है और काकीनाडा भी सही है। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे वो थे बेलगाम। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बालाजी विश्वनाथ के समय मुगलों के साथ मराठाओं के व्यवहार के परिणाम है? मुगलों ने दक्कन पर अपना नियंत्रण खो दिया, मराठों ने दिल्ली की राजनीति में दखल देना शुरू किया, मराठों को चौथ और सरदेशमुखी इकट्ठा करने की अनुमति दी गई थी, ऊपर के सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा सभी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्निवालिस ने राजस्व मामलों से संबंधित सभी मामलों को निम्नलिखित में से किस अदालत में स्थानांतरित कर दिया? निजामती अदालत, दीवानी अदालत, माल अदालत या इनमें से कोई नहीं। कार्निवालिस ने राजस्व मामलों से संबंधित सभी मामलों को निम्नलिखित में से किस अदालत में स्थानांतरित कर दिया था? तो ये किया था प्यारे दोस्तों दीवानी अदालत। क्या हो जाएगा? दीवानी अदालत। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया? सतारा के शासक, इंदौर के शासक, ग्वालियर के शासक और पूना के शासक। लॉर्ड कार्नवालिस माफ़ कीजिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया? तो वो थे पूना के शासक। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न छूट गया है। कोई प्रश्न नहीं छूटा है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया था? तो ये किया था इंदौर के शासक ने। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि फॉक्स इंडिया बिल किस वर्ष पेश किया गया था? 1780, 1783, 1799, 1802। तो दोस्तों फॉक्स इंडिया बिल जिस वर्ष पेश किया गया था उस वर्ष का नाम है 1783। तो ये पेश किया 1783 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अहोम विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1828, 1830, 1834, 1840। दोस्तों अहोम विद्रोह जिस वर्ष हुआ था वो 1828 ईस्वी में हुआ था, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसी में विभाजित था। दिए गए विकल्पों में से किस प्रेसिडेंसी का सही सेट है आपको ही पहचानना है? गोवा, मोजाम्बिक, मलक्का, गोवा, मेडागास्कर, मॉरिशस, गोवा, मोजाम्बिक, मॉरिशस या फिर गोवा, रियूनियन, मलक्का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसी में विभाजित था। इन दिए गए विकल्पों में से किस प्रेसिडेंसी का सेट सही है? तो दोस्तों अगर बात की जाए तो गोवा, मोजाम्बिक और मॉरिशस, माफ़ कीजिएगा, ये ऑप्शन है गोवा, मोजाम्बिक, मॉरिशस, पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा गोवा, मोजाम्बिक और मलक्का। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर प्रथम अंग्रेजी व्यापार चौकी कहाँ स्थापित की गई थी? मद्रास, पुलिकट, मसूलीपट्टनम या फिर वैजाग। दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर प्रथम अंग्रेजी व्यापार चौकी जहां स्थापित की गई थी वो है मसूलीपट्टनम। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको पसंद आया होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर आपने देखा वो क्या है? मसूलीपट्टनम। समझ में आ रही है क्या है? मसूलीपट्टनम। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।